महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कहा जाता है कि भगवान शिव काल से परे हैं, वे आदि और अनंत हैं। जिन लोगों को अकाल मृत्यु का भय रहता है, उन्हें महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहिए। इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा का वर्णन शिव पुराण में है। शिव पुराण के अनुसार उज्जैन में चंद्रसेन नाम का राजा शासन करता था, जो शिव भक्त था। भगवान शिव के गढ़ों में से एक मणिभद्र से उसकी मित्रता थी। एक दिन मणिभद्र ने राजा को एक अमूल्य चिंतामणि प्रदान की, जिसे धारण करने से चंद्रसेन का प्रभुत्व बढ़ने लगा। यश और कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी। दूसरे राज्यों के राजाओं ने उस मणि को पाने की लालसा में चंद्रसेन पर हमला करने की योजना बनाई। राजा चंद्रसेन वहां से भागकर महाकाल की शरण में आ गए और उनकी तपस्या में लीन हो गए। कुछ समय बाद वहां पर एक विधवा गोपी अपने 5 साल के बेटे के साथ पहुंची। बालक राजा को शिव भक्ति में लीन देखकर प्रेरित हुआ और वो भी शिवलिंग की पूजा करने लगा। वो बालक शिव की आराधना में इतना लीन हो गया कि उसे माँ की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। उसकी माँ उसे भोजन के लिए बार बार पुकार रही थी। बालक के ना आने पर उसकी माँ उसके पास गई और उस पर गुस्सा करने लगी। साथ ही उसकी माँ ने शिव पूजा की सामग्री भी फेंक दी। वो बालक अपनी माँ के इस व्यवहार से दुखी हो गया। तभी वहाँ पर एक चमत्कार हुआ। भगवान शिव की कृपा से वहाँ पर एक सुंदर मंदिर निर्मित हो गया, जिसमें दिव्य शिवलिंग था और उस पर बालक द्वारा अर्पित की गई पूजा सामग्री भी। इस तरह से वहाँ पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई। इस घटना से उस बालक की माँ भी आश्चर्यचकित रह गई। जब राजा चंद्रसेन को इस बात की सूचना मिली, तो वो भी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने पहुँच गए। जो राजा मणि के लिए चंद्रसेन पर हमला कर रहे थे, वे भी युद्ध का मार्ग छोड़कर महाकाल की शरण में आ गए। इस घटना के बाद से ही भगवान भोलेनाथ उज्जैन में वास करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।